जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 314th 314th मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस एपिसोड में आपको मैं एक अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए, चूँकि इसका तल्लुक़ इकनॉमिक फील्ड से है और मैं बैंक में जॉब करता रहा हूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में लिखें। तो आजकल टीवी पे बड़ा चल रहा है कि पेंशनर की उम्र बढ़ा दी जाए। गवर्नमेंट के कई सौ अरब रुपए पेंशन में जाते हैं और ये बहुत बड़ा बोझ है। हमारे उधर बैंक में भी ऐसे ही था। हम जो एक्सपेक्टेड थे उनकी पेंशन नहीं थी। उनका ये था कि पहले 3 साल की हाफ बेसिक और अगले जितने साल भी कोई जॉब करता उसकी फुल बेसिक जितने साल उसने जॉब की है उसके अकाउंट में जमा कर दी जाती, उसको टिकट दिया जाता और उसे घर भेज दिया जाता। इससे पहले एक्यूमुलेट करने का वहाँ सिस्टम नहीं था। लेकिन जैसे ही बीसीसीआई कोलैप्स हुआ, पाकिस्तानी मैनेजमेंट चेंज हुई, इंग्लिश मैनेजमेंट आ गई। मिस्टर हार्ले थे चीफ एग्जेक्टिव बैंक के। उसके बाद मिस्टर स्टीवन पिंटू आए, वो इंडियन थे। तो एक तो उन्होंने ये किया कि हर स्टाफ मेंबर साल बाद लाजमी छुट्टी जाएगा। भले आपने मुल्क जाए ना जाए, लेकिन बैंक में नहीं बैठेगा। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग कई कई साल छुट्टी नहीं जाते थे या एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं छुट्टी भेजती थी स्टाफ की कमी की वजह से, कई एक फ्रॉड अनडिस्कवर हुए जो लोग दुबई बैठे हुए थे। दूसरा, उन्होंने रोटेशन कर दी, जॉब रोटेशन, कि 3 साल बाद हर आदमी एक तो उस ब्रांच में नहीं रहेगा, नंबर 2 विद इन ब्रांच हर साल बाद जॉब रोटेशन होगी ताकि अकाउंट्स को कैशियर का इल्म हो, कैशियर को अकाउंट्स का हो, काउंटर स्टाफ को कैश का हो, ताकि अगर कोई स्टाफ छुट्टी जाए तो उसका नेमुल बदल उसी ब्रांच में अवेलेबल हो। फिर जो हमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि जो पाकिस्तान जाएगा उसे फैमिली टिकट मिलेगी आने जाने की, छुट्टी के लिए तरले मिन्नतें करनी पड़ती थी, वो भी ख़त्म हो गया। पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या चेंज हुई, हमारे वारे न्यारे हो गए। पिछले 2-3 साल से हमारी प्रमोशन हो गई, बेनिफिट भी पिछले 2-3 साल से मिलने लगे। एक साल तो ऐसा हुआ कि इतना प्रॉफिट हुआ कि हमें 3 बेसिक सैलरी बोनस मिल गया। यूबीएल के दौर में यूबीएल स्टाफ को जून में और दिसंबर में बोनस 2 दफ़ा मिलता था। जो ओमानी स्टाफ था उन्हें दिसंबर में मिलता था। हम जो लोकल वहाँ से रिक्रूट थे उनको दिसंबर में सिर्फ आधी बेसिक मिलती थी। ये डिस्क्रिमिनेशन थी वहाँ पे जब तक पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई उन्होंने कहा कि हर स्टाफ का जो बेनिफिट है उसे एक्यूमुलेट करें, उसकी एडजस्टमेंट करें, एंटिसिपेशन करें। यह नहीं है कि एक बंदा 20 साल बाद जॉब से निकाला जाता है तो बैंक उसको जो उसका बेनिफिट बनता है वो 5,000 रियाल है या 10,000 रियाल है फ़ौरन पे करें। उन्होंने कहा नहीं, हर स्टाफ की सैलरी के साथ जितनी रेशो बनती है उतने बैंक उसके अकाउंट में पैसे डालता जाए। वो ऐसे था कि हर खारजी जो है वो जितनी देर जॉब करेगा पहले 3 साल की उसे आधी मिलेगी, पहले 3 साल की आधी बेसिक, और अगर वो 10 साल जॉब करता है तो अगले 7 साल की फुल बेसिक उसको पैसे दे के फ़ारिग कर दिया जाएगा। इस हिसाब से उन्होंने एडजस्टमेंट करानी शुरू की ब्रांचेस में, एक सिस्टम बन गया। अब बैंक को लंप सम एक्सपेंडिचर
को डेबिट नहीं करना पड़ता था। ज्यों ज्यों स्टाफ की जॉब के दिन महीने बढ़ते, वैसे तैसे जो ख़ास अकाउंट बनाया गया उसमें उसके पैसे जमा होते रहते। हमारे मुल्क में भी आजकल शोर है कि पेंशनर की वजह से अरबों रुपए ख़जाने से चले जाते हैं। गवर्नमेंट ऐसे क्यों नहीं करती कि जब किसी मुलाजिम को भर्ती करती है तो एक सर्टन अमाउंट तो बेनेवलेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में मुलाजिम की सैलरी से भी कटता है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जैसे ही वो भर्ती होता है उसी दिन से उसकी सैलरी की एक सर्टन अमाउंट जो पेंशन की सूरत में पे करनी है वो एक ख़ास अकाउंट में जमा होती जाए, और जब वही अमाउंट बैंक में जाएगी ज़ाहिर उस पर इंटरेस्ट भी अप्लाई होगा, और अगर वो 20-30 साल जॉब करता है तो वो डबल से ट्रिपल हो जाएगी। गवर्नमेंट वहीं से उसके बेनिफिट उसको पे करे, और जो अमाउंट उसकी पड़ी हुई है उसी में से उसी को पेंशन मिलेगी, और जो फ़ायदा लग के डबल ट्रिपल होगा उसी से हर महीने उसको पेंशन मिलती जाए। सिंपली बताता हूँ कि मुझे इत्तेफाक हुआ 2001 में मैंने कोई 2 लाख जमा कराए थे, 10 साल बाद मुझे 11.5 लाख मिले। और अगर आप 2 लाख की बजाय 4 कराते तो 22 मिलता, और अगर 6 कराते तो 33 मिलता, यानी 30 साल बाद 33 लाख। तो क्यों ना सरकारी मुलाजिम के साथ भी ऐसे ही किया जाए कि जब वो 30 साल कंप्लीट करे तो उसका 6 लाख 33 लाख में बदल चुका हो। पता नहीं मैं कहाँ तक गलत हूँ। मेरे से ज़्यादा अक्लमंद और इकनॉमिक्स का तजर्बा रखने वाले लोग मौजूद हैं। मेरी तो अकल में यही है, शायद किसी का बात बेहतर कुलिया हो। अपनी राय से नवाजिए, दुआओं में याद रखिए। जितने भी ये अदारे हैं उनके निज़ाम ऐसे नहीं चलते। जब तक उनमें आप सिस्टम नहीं लाते उनमें कभी बेहतरी नहीं आती। मैं कंपेयर करता हूँ, क्योंकि यूबीएल की सब्सिडी थी कमर्शियल बैंक ऑफ ओमान, तो मैंने यूबीएल के ऑफिसर्स के साथ भी काम किया, मैनेजमेंट भी उनकी थी। उसके बाद घोरों की मैनेजमेंट में काम किया और इंडियन मैनेजमेंट के अंडर भी काम किया। तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, सोचों में भी, जो बेनिफिट दिए उसमें भी, और बैंक की ग्रोथ के लिए, स्टाफ की ग्रोथ के लिए, स्टाफ के बेनिफिट के लिए, अदारे की बेहतरी के लिए। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।